स्टेज अपने जो है वो एंड की तरफ जा रही है, चूंकि आपकी फर्स्ट सब स्टेज है मंडे को, ठीक है। और पीछे रह गई आपकी 3। और इसके बाद ऑलमोस्ट आपकी ग्रॉस एनाटमी, जिसमें जर्नल एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी सारी। और आई होप आप लोगों ने फर्स्ट सब स्टेज लोअर लिम्ब को स्टडी करना शुरू कर दिया हो। कोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लास्ट जितने भी मेरे लेक्चर्स आपके साथ हुए हैं बोन से रिलेटेड, फीमर एंड हिप बोन। उसके अलावा फिर हम लोगों ने अपने एक लेक्चर में 2 लेक्चर्स तो हमारे बोन से रिलेटेड हुए, उसके बाद थर्ड लेक्चर हमारा फेमरल ट्राइंगल और उससे रिलेटेड जितने भी उसके कंटेंट्स थे, आर्टरी सी, वेन्स सी, नर्व सी, लिम्फेटिक्स से, लिम्फ नोड्स थे। देन वी हैव फेमरल कैनाल, उसकी बाउंड्रीज, उसका फेमरल रिंग, उसके कंटेंट्स, उसकी जो है अप्लाइड जो थी, ठीक है। ये यहाँ से फेमरल हर्नियाज होते हैं, वीकेस्ट पॉइंट होता है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से ये जो है फेमरल कैनाल फिलअप होता है, ठीक है। और उसके अलावा फेमरल रिंग इसकी जो है वो बेस बनाती है। उसके अलावा हम लोगों ने आर्टरीज पढ़ी, वेन्स पढ़ी, नर्व्स पढ़ी, ठीक है। उसके ब्रांचेस पढ़ी, उसके कोर्सेज पढ़े, उसके रिलेशंस पढ़े। देन वी स्टडी अडक्टर कैनाल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब सार्टोरियल या फिर हंटर्स कैनाल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि फेमरल ट्राइंगल है। ऑल्दो आपको मैंने पहले ही बताया था, चूँकि बहुत जो है अपर लिम की तरह ये बहुत कॉम्पैक्ट जो है उस तरह नहीं है, बहुत इजी है। मसल्स भी लंबे लंबे से हैं, ठीक है। उसकी ओरिजिन इंसर्शन भी बहुत इजी है, ठीक है। जिस तरह आपके अपर लिम में कॉम्पैक्ट मसल थे और बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और छोटे वाले मतलब सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप लेयर्स थी, इस तरह इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो है थाई में एज वेल एज लेग में इसी तरह जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं जैसे कि आपके अपर लिम में थी। मगर चूंकि हम लोगों ने अपर लिम को बहुत डिटेल में डीपली स्टडी किया और बार बार रिविजन की, तो वो भी अब आप लोग को जो है ग्रिप पे हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा जी, चूंकि हम अब अडक्टर कैनाल या सब सार्टोरियल हंटर्स कैनाल की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी हम लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन पढ़ी। फिर उसके अलावा जो है इसकी बाउंड्रीज पढ़ी, इसका जो है कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड अप हो रहा है, ठीक है। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी हम लोगों ने पढ़े। और जो है यहाँ से कंटेंट अडक्टर मैग्नेस के अंदर ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो पीछे की तरफ चले जाएगा पॉप्लिटियल फॉसा में, ठीक है। तो इस तरह फेमरल वेसल्स जो हैं वो पॉप्लिटियल वेसल्स के नाम से जो है इंडिकेट होंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। उसके अलावा हम लोगों ने मसल्स पढ़े, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स, ठीक है। उसके ओरिजिन, इंसर्शन, उसकी रूट वैल्यू, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये आप लोगों ने टेबल से याद अच्छे तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है सार्टोरियस का दूसरा नाम भी आपको आना चाहिए, टेलर मसल है। उसके अलावा मिडिल कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं, ग्रेसिलस, ठीक है, अडक्टर्स, ये भी आप लोगों ने अच्छे डिटेल में पढ़ लेने हैं। उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू एंड एक्शंस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़े से और बच्चे जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। अभी 1:13 के अराउंड हो चुके हैं बच्चे। बेटा जरगोना अपर लिम में भी आपको मुझे अभी कुछ पता नहीं है इससे रिलेटेड कि आपको अपर लिम रिवाइज कराई जाएगी कि नहीं, चूंकि अभी हमारे पास लोअर लिम का कोर्स है, तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आप देखें जो स्केड्यूल बनेगा उसमें हो सकता है आपकी रिवीजन सारी दोबारा से हो, मगर आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ये आप जो है डॉक्टर नबीला से पूछ सकते हैं, ठीक है, या मैम गुलफरीन से पूछ सकते हैं, चूँकि मुझ तक अभी इस चीज़ का कोई वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में ना कुछ बता नहीं सकती। जब हमें कहा जाएगा कि आपको अपर लिम रिवाइज कराई जाए और जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या दोबारा से सबकी रिविजन होनी है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। कहा जाएगा तो हम करवा देंगे,
सही है, मगर चूंकि हमारे पास अभी जो रेलेवेंट टॉपिक है लोअर लिम्ब से, तो अभी तो हम उसी की बार बार, जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बेटा, तो हम उसी की कोशिश करते हैं कि बाकी जो हमारे पास लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम आपको बार बार रिवाइज कराएं। ठीक है, तो आई थिंक वो उस रिवीजन का आपको फ़ायदा भी होता है कि जब बार बार रिवीजन होती है तो उसको आप लोग जो है आपके फीडबैक हो जाता है, ठीक है, एक तरह का। और कुछ चीज़ें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही होती हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो वो सेकंड लेक्चर के रिवीजन में क्लियर हो जाती हैं, और बाकी आप लोगों ने स्टडी भी किया होता है बुक से, तो मज़ीद क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब आप लेक्चर सुन लें, ठीक है, तो उसके फ़ौरन बाद आपके पास टाइम होता है तो जस्ट रीड। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको याद कर लें, आप सिर्फ उसको रीड कर लें। जब एक दफ़ा आप रीड कर लेते हैं ना, तो वो जो आपकी चीज़ें आपके लेक्चर में आपने सुनी होती है ना, तो वो काफ़ी, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बाकी जो कुछ चीज़ें आपकी लेफ्ट ओवर हो जाती हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, वो आप नेक्स्ट जब आपका रिविजन होता है, आप उसमें पूछ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा उस टाइम टॉपिक चल रहा होता है ना, उसमें हम वो चीज़ दोबारा से रिवाइज नहीं करा सकते। तो जब वो हम एंड अप कर लेते हैं अपने टॉपिक को, तो बाकी के जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे अब ये वाला वीक है, ठीक है, इसमें मेरे जो लेक्चर्स थे उसमें गेट टॉपिक था, वो शॉर्ट सा था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसको आपको कवर कराने की कोशिश की कि आपको मेन मेन चीज़ों जो हैं उसका फ्रेम पता चल जाए। ठीक है, और बाकी जो था, हमने फेमरल ट्रायंगल, उसके कंटेंट्स, उसकी बाउंड्रीज, सब कुछ हमने दोबारा रिवाइज की। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने अडक्टर केनाल, सब सार्टोरियल हंटर्स केनाल, इसको भी हम लोगों ने रिवाइज किया, उसके कंटेंट्स को। ठीक है ना। और अब आज जो है हम बोन्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह मंडे को आपकी फर्स्ट सब स्टेज ऑफ लोअर लिम्ब हो जाएगी, और इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट, सबकी अच्छी हो, अच्छा अच्छा पढ़ें आप लोग। ठीक है, और बस वेट करते हैं फिर बच्चों का, कि अब हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हो गए, तो 130 तक हो जाए, तो हम लोग अपना जो है वो रिवीजन का है, वो स्टार्ट करते हैं। जी, 123 स्टूडेंट्स। 123।
We are waiting for the students. Still 126. Just 2 minutes more. ठीक है, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो रिवीजन का स्टार्ट करेंगे। बेटा आप लोग कितना लेट क्यों हो जाते हैं? जब आपको पता है आपका 10 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे होते हैं? I think we should start with revision. We should wait another 2 minutes to go. ठीक है, तो उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 125 स्टूडेंट्स हुए हैं। जी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है जी, मैं करने लगी हूँ। फरहान बेटा, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप उसकी डेफिनेशन, उसके जो स्टैंड्स है 60% और जो स्विंग है 40%, और जो एक पिक्चर है ना जिसमें आपने वो सारा देखा, उसको रीड एक दफ़ा आप रीड कर लें तो आपका जो है वो, आई डोंट थिंक के एससीक्यू से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा भी तो मे भी शायद नोट लिखने को आ जाए। आप अपने पास्ट पेपर्स देखिए। तो उसके अलावा जो है एमसीक्यू में तो आएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए आपको गेट का टॉपिक भी हम लोगों ने करवा दिया है। और अलीशान, एक दफ़ा उसको डिटेल में आप स्टडी कर लें। ठीक है बेटा। और दूसरी बात यह है कि हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। टेबल तो नहीं करना गेट वाला बेटा, वो समझने के लिए आपके, वो लिखने को आता नहीं है। एक दफ़ा पास्ट पेपर्स देख लें, वो एज सच उस तरह लिखने को नहीं आता। ठीक है, अगर आएंगे भी तो एमसीक्यूज रेलेवेंट आएंगे उसके। और देखिए बेटा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वो अब एग्जामिनर के ऊपर है कि देने को देना चाहे तो वो दे सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में तो है ना। अब अगर देखें हम स्नेल को उठा के, तो उसमें नहीं है। ठीक है, केएलएम में लिखा हुआ है। तो बजाय किसी टॉपिक को छोड़ने के और वो बाद में मुश्किल का बाइस बन जाए, तो एक दफ़ा उसको स्टडी कर लेना ही बेहतर है। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। उस दिन में मैंने आपको स्टडी करवाया, तो एक दफ़ा गो थ्रू करें उसको। ठीक है, चलें।
और इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं अपनी रिवीजन स्टार्ट करने लगी हूँ। 128 स्टूडेंट्स हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 1:30 तक वेट करेंगे तो टाइम और बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, तो मैं अपने टॉपिक्स को रिवाइज कराना स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। ओके, शैल वी गो। फीमर। अब हमारे पास जो बोन्स हैं लोअर लिम्ब की, उसमें जो लॉन्ग बोन है वो फीमर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग बोन आपकी अपर लिम्ब में रेडियस अल्ना ह्यूमरस थी, इसी तरह लॉन्ग बोन आपकी लोअर लिम्ब में फीमर टिबिया फिबुला है, ठीक है। अब हम सबसे पहले थाई की बोन्स को जो है ना वो रिवाइज करेंगे, जिसमें फीमर है। द फीमर आर्टिकुलेट अबव विद द acetabulum टू फॉर्म द हिप जॉइंट एंड बिलो विद द टिबिया एंड द patella टू फॉर्म द नी जॉइंट। एज यू ऑल नो कि बोन को स्टडी करने के लिए हम उसका अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड, यानी कि 3 चीजों को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शाफ्ट को भी हम डिवाइड करते हैं अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, ठीक है। अब हम जो है वो फीमर की रिवीजन कर रहे हैं। द फीमर आर्टिकुलेट अबव विद द एसिटाबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट, यानी कि जो एसिटाबुलम है, ठीक है, जो हेड ऑफ फीमर है, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करेगा एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन और ये हिप जॉइंट बनाएगा, ठीक है, ऊपर अबव। और बिलो जो है टिबिया एंड पटेला टू फॉर्म द नी जॉइंट, ठीक है। द अपर एंड ऑफ द फीमर हैज अ हेड, नेक, ग्रेटर एंड लेसर टुकेंटर्स। जो फीमर के अपर एंड की बात करें, उसके पास एक हेड है, नेक है, ग्रेटर है एंड लेसर टुकेंटर्स हैं, ओके। द हेड फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ अ स्फेयर, ये तकरीबन 2/3 ऑफ स्फेयर बनाता है हेड, एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट, ठीक है। और ये आर्टिकुलेट करेगा हिप बोन के एस्टेबुलम के साथ मिलकर हिप जॉइंट बनाएगा, ठीक है। फोविया कैपिटस इन द सेंटर ऑफ द हेड इज अ स्मॉल डिप्रेशन। अब हेड ऑफ फीवर के सेंटर में एक छोटा सा डिप्रेशन, इसको फोविया कैपिटस कहते हैं। यहाँ पर अटैच होता है लिगामेंट ऑफ हेड, ठीक है, और एस्टेबुलम ऑफ हिप बोन के साथ जाके अटैचमेंट देगा। पार्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर। अब फीमर के हेड की ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है? फ्रॉम द ऑब्टुरेटर आर्टरी इज कन्वेड अलोंग दिस लिगामेंट, यानी इस लिगामेंट से ऑब्टुरेटर आर्टरी जा रही है एंड एंटर द बोन एट द फोविया में एंटर हो रही है, ठीक है। द नेक विच कनेक्ट द हेड टू द शाफ्ट। अब ये जो नेक है वो कनेक्ट करती है हेड को बेसिकली शाफ्ट के साथ, passes डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। अभी नेक की इन्होंने थोड़ी सी जो है वो एक तरीके से कोर्स बताया कि वो पास करेगी डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, और एंगल बनाएगा अबाउट 125 डिग्री, ठीक है। The greater and lesser trochanters are large eminence situated at the junction of the neck and the shaft. अभी जो greater trochanter है और lesser trochanter, ये बड़े बड़े eminences हैं जो कि किस junction पे पड़े हैं? neck, ठीक है, और shaft के, ठीक है। Connecting the two trochanters are the intertrochanteric line anteriorly. अब greater trochanter और lesser trochanter को जो connection हो रहा है ना आपस में, वो intertrochanteric line के through हो रहा है anteriorly। obtuse ankle भी आप लोग जो है ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, वेयर द इलियोफेमरल लिगामेंट इज अटैच। अब इन जो है ना ग्रेटर एंड लेसर टुकेंटर्स की जो अटैचमेंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम कह रहे हैं इंटरटुकेंटेरिक लाइन एंटीरियरली, जहां पे इलियोफेमरल लिगामेंट अटैच्ड होगा, ठीक है, जाके, एंड अ प्रोमिनेंट इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट पोस्टीरियरली। और इसी तरह इंटीरियरली जो है वो आपके पास इंटरटुकेंटेरिक लाइन है, ठीक है, और इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट जो है ना वो इस बोन के पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है, ऑन विच इज द क्वाड्रेट टुबरकल, और इस क्रेस्ट के ऊपर क्वाड्रेट टुबरकल है, ठीक है। ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, द शाफ्ट ऑफ द फीमर इज स्मूथ एंड राउंडेड ऑन इट्स इंटीरियर सरफेस। अच्छा जी, अब हम शाफ्ट की बात करते हैं फीमर की। तो जैसे कि आप लोगों ने ह्यूमरस पढ़ी थी, उसी तरह आपके फीमर की भी जो शाफ्ट है ऑलमोस्ट वैसी ही है कि इसके भी 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर आपको अपर लिम्ब की ह्यूमरस याद हो तो बिल्कुल आप अपने जहन में वही लेकर आए, ठीक है। उसकी भी इंटीरियर सरफेस जो थी वो स्मूथ थी, ठीक है।
और इसी तरह मीडियल बॉर्डर था, लेटरल बॉर्डर था, पोस्टीरियर बॉर्डर था। मगर यहाँ पर जो फीमर है इसमें भी एंटीरियर हमारी जो क्या कहते हैं उसको, एंटीरियर सरफेस स्मूथ है, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस है, और हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ना वो थोड़ा सा उसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं, और वो फिर ऊपर जाके भी बाइफरकेट करता है, ठीक है, और नीचे जाके भी अपनी जो ना स्प्लिट देता है, और सुप्रा और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी हैं और इसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, जो डिस्क्रिप्शन आपकी वॉल पे शो हो रही है उसको भी हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है और दोबारा भी बताया है कि जो फीमर की शेफ्ट है, ठीक है, उसके पास 3 सर्फेसेस हैं और 3 ही बॉर्डर्स हैं। 3 सर्फेसेस में हमारे पास इंटीरियर सर्फेस है, ठीक है, जो कि स्मूथ है। देन वी हैव मीडियल सरफेस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लेटरल सरफेस है। 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अच्छा जी, अब ये जो सरफेसेस हैं कैसे बन रही हैं? मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान आपकी इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास मीडियल सरफेस है, और फिर हमारे पास लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास लेटरल सरफेस है। इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हट जाए आपकी। ये देख लें, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये हमारे पास फीमर है, उसकी एंटीरियर सरफेस जो कि हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और हेड की जाने मीडियल बॉर्डर है, और अवे फ्रॉम हेड जो है जहां पर ग्रेटर टू कैंटर है वहां पर पास लेटरल बॉर्डर है। सो ये हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट है फीमर का। इसी तरह हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर को भी यहाँ देख लेते हैं। ये रहा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर जो है। अब आप यहाँ तक देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि मीडियल बॉर्डर है, जहां अडक्टर लॉन्गस लिखा हुआ है ना मसल, उसके जस्ट साथ ही हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, और बाइसेप फेमरस के साथ हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। और ये जो पीछे आपको एक लीनिया एस्परा नजर आ रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान लेटरल सरफेस होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के दरमियान मीडियल सरफेस होगी। तो इस तरह आपको मैंने शेफ्ट की सरफेसेस एंड बॉर्डर्स दोबारा से रिवाइज करवा दिए। आई होप यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है आप लोगों को, ठीक है, चूंकि रिवीजन ही चल रहा है। और बेटा प्लीज टेबल्स जो है मसल्स के मत करना भूलिएगा, उसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपने उसी स्लाइड पे आते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। सो हम कोई चीज को मिस ना करें। द शाफ्ट ऑफ फीमर इज स्मूथ एंड राउंडेड ऑन इट्स इंटीरियर सरफेस बट posteriorly has a ridge. The ridge is called linea aspera to which are attached muscles and intermuscular septa. और ये जो linea aspera है यहाँ पर muscles और intermuscular septa attached होते हैं, ठीक है। The margin of the linea aspera diverge above and below. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि linea aspera के जो margins हैं ऊपर भी वो split होते हैं, diverge होते हैं, नीचे भी आके वो split होते हैं, diverge होते हैं, ठीक है। द मीडियल मार्जिन कंटिन्यूस बिलो एज द, अब ये जो मार्जिन है ना लीनिया एस्परा के, ठीक है, मीडियल मार्जिन जो है वो कंटिन्यू करेगा बिलो, और उसको हम कहेंगे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यानी वो कंटिन्यू बिलो एज अ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। मीडियल मार्जिन ही को हम कहेंगे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है, टू द अडक्टर टुबर्कल ऑन द मीडियल कॉन्डाइल। और ये कहाँ तक मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जाएगी? अडक्टर टुबर्कल ऑन द मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल पे अडक्टर टुबर्कल है, ठीक है, एक मिनट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल है, और यहाँ आप देख सकते हैं अडक्टर टुबर्कल है, और ये हमारी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो है अडक्टर टुबर्कल तक जा रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और वैसे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आई होप। ओके, अच्छा जी। The lateral margin become continuous below with the lateral supracondylar ridge. इसी तरह lateral margin continuous करेगा अपने आप को नीचे lateral supracondylar ridge तक। ये भी हम देख लेते हैं, ये देख लें बच्चों, ये हमारी lateral supracondylar ridge है और ये कहाँ जा रहा है? lateral condyle तक, ठीक हो गया। ये जो condyles हैं ये आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, और ये
छोटी सी प्रोमिनेंस आपको एपिकोंडाइल्स की सूरत में नजर आएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास मीडियल मार्जिन कंटिन्यू बिलो एज द मीडियल सुप्राकॉन्डाइल रिच टू द adductor tubercle on the medial condyle. The lateral margin become continuous below with the lateral supracondylar ridge. Okay. अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है ऑन द posterior surface of the shaft below the greater trochanter is the gluteal tuberosity. अब posterior surface की तरफ चलते हैं फीमर की shaft की। ठीक है, ऑन द posterior surface of the shaft below the greater trochanter is the gluteal tuberosity. यानी कि हमारे पास greater trochanter के नीचे जो ना gluteal tuberosity है वहां अटैच होता है gluteus maximus muscle। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ग्लूटियल ये जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के जस्ट नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स की अटैचमेंट हो रही है। ब्लू आप ये देखें, ब्लू जो है इंसर्शन आपको नजर आ रही है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस की अटैचमेंट है जस्ट बिलो द ग्रेटर ट्रोकेंटर, आपको यहाँ ये मसल की अटैचमेंट मिलेगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं। On the posterior surface of the shaft below the greater trochanter is a gluteal tuberosity, यानी कि greater trochanter से just नीचे gluteal tuberosity है, वहां पर gluteus maximus muscle की attachment होगी। The shaft become broader towards its distal end. अब जिस तरह shaft distal end की तरफ जाएगी तो वो broad होती चली जाएगी and form a flat triangular area, और इसी तरह वहां जाके वो flat और triangular area बनाएगा posterior surface पे, उसको हम कहेंगे popliteal area या popliteal surface। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। दोबारा से डायग्राम दिखाती हूँ कि जैसे जैसे ये शाफ्ट अपने डिस्टल एंड की तरफ जाएगी तो ये ब्रॉड होती जाएगी। ठीक है, और ब्रॉड होके एक जो है वो फ्लैट सा ट्रायंगुलर एरिया बनाएगी जिसको हम पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, द लोअर एंड ऑफ द फीमर हैज लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स। जैसे कि हमने ये पहले ही स्टडी किया है कि लोअर एंड पे फीमर के हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है जो कि लेटरल साइड पे, और मीडियल कॉन्डाइल्स हैं सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटरकॉन्डाइलर नॉच, और ये लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स आपस में अलग होंगे इंटरकॉन्डाइलर नॉच के थ्रू। अब आप देख सकते हैं यहाँ इंटरकॉन्डाइलर नॉच आपको नजर आ रही है, ये मीडियल कॉन्डाइल है एंड वी हैव लेटरल कॉन्डाइल। इन दोनों कॉन्डाइल्स को सेपरेट कर रहा है इंटरकॉन्डाइलर नॉच। ठीक हो गया, चले जी। The interior surface of condyles are joined by an articular surface for patella. अब जो interior surface है condyles की वो joined by an articular surface। अब ये आपस में join हुए हैं क्योंकि एक articular surface है patella के लिए, वो भी आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर दोबारा से। अब आप ये देख सकते हैं पटेलर सरफेस, ये कॉन्डाइल्स आपस में एंटीरियरली ज्वाइन हुए हैं पटेलर सरफेस के थ्रू। ठीक हो गया। द इंटीरियर सरफेस ऑफ condyles are joined by an articular surface for the patella. The two condyles take part in the formation of the knee joint. और ये दोनों condyles आपस में जो है एक जो है knee joint को बनाने में पूरा अपना एक रोल प्ले करते हैं। अबव द कॉन्डाइल्स आर द मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स, और इन कॉन्डाइल्स से ऊपर लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल्स हैं, वो भी मैंने आपको पहले दिखाए। ठीक है, अभी मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, द अडक्टर टुबरकल इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल एपिकॉन्डाइल, और अडक्टर टुबरकल कंटिन्यूअस होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अडक्टर टुबरकल है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, और ये कौन सी सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस को मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये अब आपके स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है आपको। दिस इज हेड, लिगामेंट ऑफ हेड, फोविया कैपिटस जिसको कहते हैं।
ठीक है, ये डिप्रेशन है हेड के अंदर, ठीक है, इसमें हेड के लिए लिगामेंट है जो कि जाके एसिटेबुलम ऑफ हिप बोन के साथ इसका एक आर्टिकुलेशन होगी, ठीक है, अटैचमेंट होगी, फोविया कैपिटस है ये। फिर हमारे पास नेक है जिसने हेड और शाफ्ट को कनेक्ट किया हुआ है, जोड़े हुए है, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेटर टुकेंटर है, फिर हमारे पास लेसर टुकेंटर है, और ये इंटर टुकेंटेरिक लाइन है, ठीक है। हमारे पास इंटर टुकेंटेरिक लाइन है ग्रेटर एंड लेसर टुकेंटर के दरमियान, और इलियोफेमरल लिगामेंट इस पे आके अटैच होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं इस लिगामेंट के जस्ट ऊपर कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। अब ये सारी की सारी हिप जॉइंट की डिटेल्स आप डॉक्टर नबीला के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं ये जो आपके पास लेसर टुकेंटर है, वहां पर आपको सॉस की इंसर्शन नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं जो ग्रेटर टुकेंटर है वहां पर आपको पेरिफॉर्मस नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ग्लूटियस मिनिमस नजर आ रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं वास्टस लेटरलिस, ठीक है, ग्लूटियल ग्रेटर टुकेंटर के जस्ट नीचे और लेटरली आपको नजर आ रहा है। देन वी हैव वास्टस इंटरमीडियस, और मोर मीडियली अगर जाएं, ठीक है, मीडियल जो हमारे पास बॉर्डर है फीमर का, वहां पर वास्टस मीडियलिस, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स हैं उसमें सार्टोरियस है, बाकी जो क्वाड्रिसेप्स हैं उसमें हमारे पास था रेक्टस फेमरस, देन वी क्वाड्रिसेप फेमरस में 4 मसल हैं, रेक्टस फेमरस, एंड वी हैव वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियलिस। और यहाँ पर इन सब मसल्स की आपको 3 मसल्स की ओरिजिन नजर आ रही है, वास्टस लेटरलिस की, इंटरमीडियस की एंड मीडियलिस की, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देख सकते हैं आर्टिकुलरिस जीनो आपके मसल्स हैं। फिर हम देख सकते हैं कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ये भी आप नेक्स्ट जो है सेकंड सब स्टेज में पढ़ेंगे, और यू विल स्टडी इन थर्ड सब स्टेज, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लोअर या डिस्टल एंड ऑफ द फीमर पे आपको नजर आ रही है पटेलर सरफेस, यहाँ पटेला आर्टिकुलेट करके ये जो है ना नी जॉइंट बनाएगा, फीमर, पटेला एंड टिबिया, ठीक है। फिर हमारे पास लेटरल लिगामेंट है, ठीक है, लेटरल लिगामेंट है, लेटरल जो है फिबुलर लिगामेंट को कहते हैं, और मीडियल को लेटरल लिगामेंट, जो कि मीडियल जो है हमारे पास टिबिया से रिलेटेड है। अच्छा जी, अब हम ये देख रहे हैं एक और डायग्राम जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने ये ना कवर की हो ऑलमोस्ट। अच्छा जी, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है, हाँ फीमर की। तो फीमर की पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे जो आपके मसल्स हैं लीनिया एस्पेरा पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं। लीनिया एस्पेरा के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ग्लूटियल टिब्रोसिटी थी, ठीक है, वहां पर हमारे पास क्वाड्रेट टुबर्कल है और क्वाड्रेटस फेमरस मसल की इंसर्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखिए नीचे ये लीनिया एस्पेरा, इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस की इंसर्शन है, फिर अडक्टर मैग्नस की, ठीक है। उसके अलावा अडक्टर ब्रेविस भी लीनिया एस्पेरा पे अटैच होता है, ठीक है। और ये अब आप टेबलेटेड फॉर्म में जो आपके पास है उसको याद करें। अच्छा जी, अब ये भी इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट है जिसमें बाकी के मसल है, अडक्टर लॉन्गस इसके आप देख सकते हैं मीडियल साइड पे इसकी ओरिजिन है, लीनिया एस्पेरा के मीडियल, लीनिया एस्पेरा से लेके मीडियल बॉर्डर तक, और बाइसेप फेमरस शॉर्ट हेड उसकी भी आप ओरिजिन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है वो लोअर लिम्ब के यानी कि लेग के मसल्स हैं वो आपके रेलिवेंट नहीं हैं। अच्छा जी, अब आपको जो ना रेडियोग्राफिक पिक्चर नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है रेडियोग्राफ पे। ऐसे टेबुलम देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑफ हिप बोन, हेड ऑफ फीमर, ठीक है। देन आपको क्या नजर आ रहा है, प्यूबस बोन नजर आ रही है, उसका सुपीरियर रेमस नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेटर टू कैंटर, अगर आप लाइन अगर आप फॉलो करें ना जो जो आपकी ब्लैक लाइंस को एक एक करके, ठीक है, ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो ऐसे टेबुलम को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास हेड ऑफ फीमर है, ठीक है। फिर हमारे पास प्यूबस का सुपीरियर रेमस है, फिर हमारे पास ग्रेटर टू कैंटर है, देन वी हैव नेक, ठीक है। उसके बाद इशियल ट्यूबरोसिटी है, फिर हमारे पास इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट है जो कि ग्रेटर एंड लेसर टुकेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है। हमारे पास फिर ऑब्टुरेटर फोरामेन है,
ऑब्टरेटर मेम्ब्रेन इसके ऊपर आके इसको जो है बंद करती है, और यहाँ से कुछ जो है ना वेसल्स की ट्रांसमिशन भी होती है साइड से, ठीक है, वो भी आपने पढ़े होंगे। फिर हमारे पास इस्कियम है, उसका इंफीरियर रेमस है, ठीक है, उसके बाद लेसर टुकेंटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यार आप देख रहे हैं फीमर है, फीमर की कॉर्टेक्स भी आपको नजर आ रही है और मेडल्ला भी नजर आ रहा है। ये सारी की सारी आपकी ऑस्पी से रिलेटेड जो है वो डायग्राम है, और जो है इसके ऊपर हमारी मार्किंग्स होती हैं जब आपकी हम ऑस्पी लगाते हैं तो, ठीक है जी। ये हमारे पास डायग्राम है जो कि मैंने आपको पहले डिटेल में स्टडी कराया है। दिस इज कॉल्ड हेड, जो कि एस्टेबुलम ऑफ हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाएगा। देन वी हैव नेक, फिर हमारे पास आ जाती है, ये हमारी इंटीरियर व्यू है फीमर का, जिसमें ग्रेटर टू कैंटर है, ठीक है। वी हैव लेसर टू कैंटर, इंटर टू कैंटेरिक जो है हमारे पास लाइन है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी शैफ्ट है, शैफ में एंटीरियर सरफेस, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है अडक्टर टुबर्कल, मीडियल एपिकोंडाइल, देन वी हैव मीडियल कॉन्डाइल, फिर हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल, फिर हमारे पास पटेला है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर है, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर पे आप देख सकते हैं वही हेड, नेक और इसकी जो है फीमर की ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, लेसर है, और फिर हमारे पास पहले आगे लाइन थी, यहाँ पर जो है पीछे क्रेस्ट होता है, इंटरटोकेंटेरिक क्रेस्ट होता है। फिर लीनिया एस्परा है, लीनिया एस्परा पे आप देखिए कितने जो है मसल्स की इंसर्शन हुई भी है, ठीक है, और कुछ मसल्स की ओरिजिन भी है, ठीक है। जो है मल्टीपल मसल्स जो है ना यहाँ ओरिजिन करेंगे, कुछ मल्टीपल मसल्स की इंसर्शन है और कुछ मसल यहाँ से ओरिजिनेट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वही अडक्टर टुबर्कल है, ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है और कॉन्डाइल्स हैं मीडियल साइड पे, और लेटरल एपिकॉन्डाइल और कॉन्डाइल है, और ये आपका पॉप्लिटियल सरफेस है, और पॉप्लिटियल सरफेस पे यहाँ पर पॉप्लिटियल फॉसा बनेगा, ठीक है। और ये जो है जी, ये वही इसकी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं कि लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द बॉडी ऑस्टोलॉजिकल, ये फीमर से रिलेटेड, ठीक है। इसका एफ जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो फीमेल से रिलेटेड ये सारी की सारी इसकी रेलेवेंट इसके फीचर्स बताने लगी हूँ दोबारा से, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द बॉडी, वेट बेयरिंग होती है। ऑस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स, हेड विथ फीवर फोविया पिट, नेक बिटवीन हेड एंड शाफ्ट, ग्रेटर टू कैंटर, लार्ज लेटरल पोस्टो सुपीरियरी प्रोजेक्शन फ्रॉम जंक्शन ऑफ नेक एंड बॉडी। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि ग्रेटर टू कैंटर एक लेटरल साइड पर है, पोस्टो सुपीरियर प्रोजेक्शन है कहाँ से, जंक्शन ऑफ नेक एंड बॉडी से। लेसर टू कैंटर राउंडेड है, मीडियल प्रोजेक्शन है फ्रॉम जंक्शन ऑफ नेक एंड बॉडी, ठीक हो गया। इंटर टू कैंटेरिक लाइन है, रिज रनिंग बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर टू कैंटर, ठीक है, और ये इंडिकेट करती है नेक ज्वाइंट्स बॉडी। अच्छा जी, अब जो शाफ्ट है वो स्मूथ और सिलेंड्रिकल है, वाइड रफ एंड लाइन पोस्टीरियरली, जिसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं, रन्स वर्टिकली इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर, हैज मीडियल लेटरल लिप्स। अच्छा, अब ये लीनिया एस्परा के भी मीडियल लिप होते हैं, लेटरल लिप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मीडियल लिप है और लेटरल लिप है, ये ऊपर भी मैंने आपको बताई है कि लीनिया एस्परा बाइफरकेट कर जाती है, ऊपर भी और नीचे भी ये डाइवर्ज कर जाती है इनटू मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस में, ठीक है। तो लीनिया एस्परा का मीडियल लिप और लेटरल लिप है, ठीक है। रन वर्टिकली, हैज मीडियल लेटरल लिप्स, or we can called it has median lateral margins of linea aspera. Median lateral condyles, median lateral rounded projections at its distal end. अब ये जो condyles हैं वो भी मैंने आपको दिखाया कि एक medial side पे एक lateral side पे rounded projection है, और वो भी distal end of the femur पे है, ठीक है। फिर median and lateral epicondyle, central projection from each condyle. अब ये medial और lateral epicondyles हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, और ये central projections होती हैं कॉन्डाइल्स के दरमियान में से एक छोटी छोटी एक उभार है, ठीक है, जो साइडों से निकल रहा है, और ये कंपैरेटिव टू कॉन्डाइल ये छोटे होते हैं, ठीक है। नेक इज एंगल एट 115 to 140 डिग्री, एवरेज 126 डिग्रीज रिलेटिव टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। अब बेटा ये मसल्स हैं, मसल्स आपने अच्छे तरीके से इसके टेबल्स याद करने हैं, ठीक है। ओके अब आप देख सकते हैं आपके विंडो पे शो हो रहा है कि इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास सार्टोरियस मसल है,
ठीक है। उसके बाद टेंसर फेशियल लाटा मसल नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेक्टस फेमरस मसल। रेक्टस फेमरस मसल ये क्वाड्रिसेप्स फेमरस का एक मसल है, बाकी जो है इसके जस्ट नीचे वास्टस इंटरमीडियस है। और रेक्टस फेमरस की अगर आप लेटरल देखें तो वास्टस लेटरलिस है, और रेक्टस फेमरस के मीडियल देखें तो वास्टस मीडियलिस है। और अगर हम ये रेक्टस फेमरस मसल को लिफ्ट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ से टेंडन इसका कट कर देंगे, ठीक है, रेक्टस फेमरस टेंडन बिकमिंग पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमरस टेंडन, ठीक है। अब ये रेक्टस फेमरस का टेंडन जो है वो क्वाड्रिसेप्स फेमरस का टेंडन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब इसको हम कट करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं, इसके जस्ट नीचे हमारे पास वास्टस इंटरमीडियस मसल पड़ा है। तो ये सारे के सारे चारों मसल को मिला के हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको पटेला नजर आ रही है, ठीक है। बाकी तो आप देख सकते हैं कि ये अगर आप देखें फैमिली ट्रायंगल, तो उसमें आपको मसल्स नजर आ रहे हैं बेटा। इलियाकस मसल है, ठीक है, जो कि लेटरल साइड पर है। फिर उससे थोड़ा सा मीडियल आए तो सॉस मसल है। इन दोनों को कलेक्टिवली कंबाइन करके भी कह सकते हैं इलियोसॉस मसल, जो कि आपके फैमिली ट्रायंगल का फ्लोर बना रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें ये आपको नजर आ रहा है पेक्टिनियस मसल। फिर हमारे पास और इलियोसॉस के मीडियल आ जाएं, ठीक है, तो हमें नजर आता है कौन सा मसल, पेक्टिनियस। यानी कि अगर आप लिगामेंट के इंग्वाइन लिगामेंट से जस्ट ऊपर फोकस करें तो लेटरल इलियाकस मसल है, देन वी हैव सॉस मसल। और ये इंग्वाइन लिगामेंट से नीचे आ रहे हैं इसके बीनीथ, तो इलियोसॉस आपको दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके मीडियल आएंगे तो पेक्टिनियस मसल है, उसके और मीडियल आएंगे तो अडक्टर लॉन्गस मसल है, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हमारे मसल्स हो गए। उसके बाद अगर आप और इसके मीडियल आते हैं तो ग्रेसिलस मसल है, जो कि मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये चूंकि हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अगर आप यहाँ से देखें इसको, तो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से जस्ट नीचे देखें तो सार्टोरियस मसल है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं टेंसर फेशियल लाटा मसल, जो कि लिटरल साइड पे आपको एक ये एपोनेरोसिस नजर आ रहा है, ठीक है। फिर रेक्टस फेमरस मसल नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं वास्टस लिटरलिस मसल। ये कुछ डायग्राम जो है ना ये दोनों ये कुछ डिफरेंट एंगल से लिए, इसको आप ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये हमारी बोन्स है, ठीक है। वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये जब आप डीएच में आएंगे तो इस एंगल से भी आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने इस एंगल से कैसे देखने हैं मसल्स को, ठीक है। ये हिप बोन है, हमारे पास फीमर है, ठीक है। ये सारी की सारी आर्टिकुलेटेड बताई हुई है कि कैसे कैसे ये हिप बोन और फीमर मिलकर हिप जॉइंट बनाएंगे, इसी तरह फीमर और टिबिया और पटेला मिलकर नी जॉइंट बनाएंगे, इसी तरह ये हमारा एंकल जॉइंट का बताया हुआ है, ठीक है। ये जो है एंटीरियर व्यू ऑफ राइट फीमर एंड पोस्टीरियर व्यू ऑफ राइट फीमर, ये आप को मैंने बता दिया है डिटेल में, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और आई डोंट थिंक ये कुछ लेफ्ट है हमारा यहाँ पर, ऑलमोस्ट मैंने सब कवर करा दिया। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वही है जो कि हम लोगों ने पहले इसको मैंने टैबलेटेड फॉर्म में या बुलेट्स की फॉर्म में आपको बता दिया था, ठीक है। The femur is the longest and heaviest bone in the body. It transmits body weight from the hip bone to the tibia when a person is standing. Its length is approximately a quarter of the person height. The femur consists of a shaft and two ends, superior or proximal and inferior distal. Okay, the superior end of femur consists of a head, neck and two trochanters, which is greater and lesser trochanter. ठीक है। The round head of femur make up 2/3 of a sphere that is covered with articular cartilage. ठीक है, ये आपको सबको पता है कि क्योंकि उसने आर्टिकुलेट करना होता है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि हाइलैंड कार्टिलेज के साथ वो कवर्ड होता है,
ठीक है, except for medial place depression or pit, the fovea for the ligamentum of the head. In early life, the ligament gave passage to an artery supplying the epiphysis of the head. ठीक है, अच्छा जी, the proximal femur is bent L shaped. बेटा हिप बोन का तो अब टाइम नहीं है, अब ये है क्योंकि आपकी हिप बोन जो है, हिप बोन भी आपकी इसी वाली सब स्टेज में इंक्लूडेड है, ठीक है, मगर उसको आपने मेन चीज़ें देख लें क्योंकि मैंने हिप बोन भी आपको पहले करवा दी है, मगर चूंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आज ही हिप बोन करें, और हिप बोन जो है वो हमारा सेकंड सब स्टेज का भी पार्ट है। तो हम नेक्स्ट वीक में जब आपकी सब स्टेज हो जाएगी तो ऑन ट्यूसडे मैं हिप बोन को आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप थोड़ी बहुत उसको जो मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाई थी उसको आप इटसेल्फ रिवाइज कर लें, और जब हमारी चूंकि ये सेकंड सब स्टेज ऑफ लोरले में भी शामिल है और उसमें चूंकि हमारी मेजर है इससे रिलेटेड मसल्स, ठीक है, सारे के सारे मसल्स जो है ग्लूटियल रीजन के वो इससे ही रिलेटेड हैं, तो उसमें ज्यादा हमने इसको फोकस करना है हिप बोन को, ठीक है। यूट्यूब क्या बेटा, मैम हिप बोन इंशाल्लाह मैम जी बेटा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आज ही दोनों करा देती, चूंकि आपको पता है क्योंकि ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो ऐसा एक घंटे में मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं फीमर भी पूरी डिटेल में इतना आपको स्टडी कराऊं, उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें बताऊं। आपको पता है कि आपकी डीएच से रिलेटेड थी, जो कि अब डीएच तो नहीं हो सकता, तो हम लोग जो है वो कोशिश करें कि जितना भी डीएच का पार्ट है वो भी हम लोग आपको लेक्चर्स में ही कवर कराएं, ठीक है। तो मेरी आपसे हिप-बोन से रिलेटेड भी सारी डिस्कशन पहले हो चुकी है, उसको मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाया है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो मंगल आएगा अगले हफ्ते का, मंडे को आपकी सब स्टेज है, उसके बाद मंगल वाले दिन हम हिप-बोन को दोबारा से रिवाइज करेंगे, और मेनली वो आपका जो कंटेंट है ना वो सेकंड सब स्टेज का है आई थिंक, ठीक है। तो ज़्यादा आपका जो कंटेंट था फर्स्ट सब स्टेज से रिलेटेड वो आपका फीमर है, ठीक है, मगर अब मैं ये नहीं कह सकती कि हिप बोन बिल्कुल नहीं आएगी उसमें, चूंकि मैं पेपर नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी कुछ चीज़ें लेफ्ट ना हो, ठीक है, मेरी तरफ से। अरे बेटा ये फरहान यूट्यूब का क्या लिखा है थोड़ा सा बता दो ताकि फिर मैं इसको ख़त्म करूँ, मीन यूट्यूब से हेल्प ले लें बेटा, ले लें। आपने मेरा लेक्चर पहले सुना नहीं था फरहान, जब मैंने बोन पढ़ाई थी? फरहान कहाँ गायब हो जाते हो? आपने हिब्बोन का लेक्चर पहले नहीं सुना? इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, अगर आपको आती है तो आप यूट्यूब से हेल्प ले लें, यूट्यूब पे जाएं और उसकी वीडियो देखें, और बजाय आपको अगर थोड़ा सा इजी लगता है कि उसको वीडियो देखने से आपको समझ आता है तो गो फॉर इट, ठीक है, कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट ऑफ टाइम है हमारे पास, तो हम फीमरी को आज रिवाइज कर पाए, क्योंकि आप थोड़ा सा ना सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, मैं यहाँ पर 10 बजे से आपका इंतजार कर रही होती हूँ, बल्कि उससे भी पहले, तो तकरीबन 120 जब तक स्टूडेंट्स नहीं हो जाते हैं तो मुझे वेट करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट मेरे 15 से ऑलमोस्ट 15 to 18 मिनट्स ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। फेशियल आटा की स्लाइड्स दिखा दूं बेटा? फेशियल आटा की स्लाइड्स ये हैं कि ये मसल है, ठीक है, ये फेशियल आटा मसल है बेटा, ये जो बाद में इलियोटिबियल ट्रैक बनाता है, ठीक है। इसकी ओरिजिन इंसर्शन आप देख लें, इसमें मेरे पास एक मिनट, मेरे ख्याल से इस वाले मेरे प्रेजेंटेशन में ना ओरिजिन इंसर्शन मसल्स की, नो आई डोंट हैव राइट नाउ, ठीक है, मगर ये जो मसल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो तो आपने करने ही करने हैं। anterior and middle, anterior compartment, anterior facial compartment of thigh and medial facial compartment of thigh, ठीक है।
तो ये फेशिया लाटा जो मसल है, टेंसर फेशिया लाटा मसल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन आप देख लें, और ये जाके इलियोटिबियल ट्रैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। छोटा सा मसल, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ इस वाली पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लेटरली जो है एक आपको नजर आ रहा है टेंसर फेशिया लाटा मसल, और वो इलियोटिबियल ट्रैक में चला गया, ठीक है, कम अपने आप को एंड करने में। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, प्लीज प्लीज ये जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम इसको वाइंड अप करें अपने लेक्चर को, ठीक है। ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। और the proximal femur is bent L-shaped so that the long axis of the head and neck projects supromedially at an angle to that of the obliquely oriented shaft. This obtuse angle of inclination is greatest at birth and gradually diminish until the adult angle is reached. ठीक है, अब the angle of inclination is less in female because of the increased width between the acetabula and the greater obliquity of the femoral shaft. The angle of inclination allows greater mobility of the femur at the hip joint because it places the head and neck more perpendicular to the acetabulum in the neutral position. The abductors and rotators of the thigh attach mainly to the apex of the angle. So they are pulling on a lever, ठीक है, that is directed more laterally than vertically. This provide increased leverage for the abductors and rotators of the thigh and allows the considerable mass of the abductors of the thigh to be placed superior to the femur instead of lateral to it, freeing the lateral aspect of the femoral shaft to provide increased area for the fleshy attachment of the extensors of the knee. ठीक है, the angle of inclination also allows the obliquity of the femur within the thigh, which permit the knee to be adjacent and inferior to the trunk, as explained previously. All of this is advantageous for bipedal walking. However, it imposes considerable strain on the neck of the femur. Consequently, fractures of the femoral neck can occur in older people as a result of a slight stumble if the neck has been weakened by osteoporosis. ठीक है, अब ये जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है. The torsion of the proximal lower limb that occur during development does not conclude with the long axis of the superior end of the femur parallel to the transverse axis of the inferior end. When the femur is viewed superiorly, it is apparent that the two axes lie at an angle, ठीक है, the torsion angle or the angle of declination. The mean of which is 7 degree in males and 12 degree in females. ठीक है, डिग्रीज का पता होना चाहिए आपको, मेल में कितना है और फीमेल्स में कितना है. The torsion angle combined with the angle of inclination allow rotatory movement of the femoral head within the obliquely placed acetabulum to convert into flexion and extension, abduction and adduction and rotational movements of the thigh. ठीक है, तो आज का रिवीजन टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया और काफ़ी एक्सटेंसिव था, ठीक है, और इसको अच्छे से अपना एटलस जो आपके पास है नेटर का, ठीक है, उससे खोलकर और डिटेल जो है वो स्टडी कर लें, और जो बोन्स की काफ़ी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आपके पास केएलएम में भी है, ठीक है, और स्नेल में भी है, और कुछ बच्चों के पास जो और हैंडबुक्स हैं उसमें से भी आप देख सकते हैं, और जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है. और इंशाल्लाह हम लोग हिप बोन जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को रिवाइज करेंगे, जो कि मेन आपका टॉपिक है आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का, ठीक है. अब चूँकि इस सब स्टेज में आई एम नॉट श्योर कि वो कितना ज़्यादा उसको जो है इस सब स्टेज के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है MCQs और SCQs से रिलेटेड.
ऑल्दो वो पार्ट हमारा सेकंड सब स्टेज का ही है, मगर आई एम नॉट मेकिंग अ पेपर, सो आई डोंट नो कि उसको कितना इस सब स्टेज में शामिल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम उसको रिवाइज कर लेंगे। सो जो बच्चे परेशान हैं हिप बोन से रिलेटेड वो परेशान ना हो। और बेटा फेशा लाटा भी आप एक दफ़ा एटलस खोलें। ये मैंने आपको दोनों जो डायग्राम्स हैं वो एटलस से ही लेकर इसमें मैंने डाली हुई है, नेटवर्क एटलस से। उसको भी आप एक दफ़ा खोल के वहां से भी देख लें, ठीक है। और उसकी जो अटैचमेंट है वो भी आप जो है वो बुक से रीड कर लें। आई होप आई कवर ऑल फीमेल रिलेटेड जो है वो जितनी भी स्लाइड्स थी। और अडक्टर कैनाल और फेमरल ट्रायंगल प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है। और दूसरा जो है फेमरल आर्टरी, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, ठीक है, ये भी अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। फेमरल कैनाल, उसकी बाउंड्रीज, उसका रिंग, ठीक है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है, वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, अदरवाइज जो है अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और डायग्राम्स को देख के पढ़िएगा तो आपको जो है वो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।